अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप खाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं कि इनसे किसी की हलाकत भी हो सकती है। आपको इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए और इनसे बचना चाहिए ताकि ख़ुद को और अपने प्यारों को इन सेहत के लिए ख़तरनाक चीज़ों से महफूज रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन सब चीज़ों की पूरी डिटेल और साथ में उनके बुरे असरात से कैसे बचना है ये भी बताएंगे। नंबर 1, अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स। सबसे पहले नंबर पे जिस चीज़ को आपने खाने से बचना है वो कम पका हुआ लाल लोबिया है। आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। आपको पता है अगर आप कच्चे लाल लोबिया के सिर्फ 4 दाने भी खा लें तो आप में खुराक से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। इसमें एक प्रोटीन होती है जिसे फाइटोहीमाग्लूटिनिन कहते हैं जो उल्टी, डायरिया और दूसरे मैदे के मसाइल पैदा करने का सबब बनती है। दूसरा, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं जो हमारी खुराक में मौजूद जरूरी मिनरल्स जिस तरह जिंक और आयरन को खून में जज्ब होने से रोकता है। इसमें एक और प्रोटीन होती है जो उन एंजाइम्स को रोकती है जो खुराक की प्रोटीन को हजम करने में मदद करते हैं। इसलिए लाल लोबिया के बुरे असरात से बचना है तो जब भी लाल लोबिया बनाना हो तो 5 घंटे पहले उसे पानी में भिगो दें और फिर उसे 30 मिनट तक अच्छे से तेज भाप पे पकाएं। अगर आप उसे हल्की आंच पे रखते हैं तो ये कई गुना ज्यादा जहरीला हो जाता है और फिर हमारे जिस्म में इसके साइड इफेक्ट्स जाहिर होते हैं। याद रहे, लाल लोबिया की अच्छी तरह कुकिंग करने से बुरे असरात खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, ग्रीन पोटैटोज। दूसरे नंबर पे ग्रीन पोटैटोज या सब्ज आलू है। हम सब आलू अपनी खुराक में जरूर शामिल करते हैं, ऑलमोस्ट सभी सब्जियों के साथ खाते हैं। और अगर आप लोग आलू अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो सफेद आलू तो आप खा सकते हैं मगर जिनमें सब्ज रंग होता है वो इस्तेमाल ना करें। असल में जो आलू सही तरह से महफूज ना किया गया हो या फिर उन पे लाइट पड़ती रही हो तो उनमें सब्ज रंग क्लोरोफिल की वजह से ज्यादा हो जाता है और यही निशानी है कि कुछ जहरीले केमिकल्स जैसे ग्लाइको अल्कलाइड्स जिन्हें सोलानिन कहते हैं उन सब्ज आलू में बन जाते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं जो हमारे दिमाग पे असर कर सकते हैं और हमारे आसाबी निजाम के काम को मुतासिर करते हैं। अगर कोई भी यही जहरीले केमिकल्स 3 से 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम जिस्म के वजन के हिसाब से खा ले तो ये पूरी तरह से जहर बन जाते हैं। और ये जानकर शायद आप हैरान होंगे कि एक पूरे सब्ज आलू में ये केमिकल 30 से 50 मिलीग्राम तक हो सकता है। और जब कोई इस तरह के आलू खा लेता है तो टॉक्सिसिटी की वजह से शुरू में मतली, उल्टियां या चक्कर आते हैं और अगर कोई बहुत ज्यादा खा ले तो जिस्म के लिए काफी सारा जहर बन जाता है जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में खून का बहना, पैरालिसिस, कोमा और इवन के डेथ भी हो सकती है। खासकर मुश्किल तब होती है जब सब्ज हिस्सा आप खाते हैं। इसलिए जो सब्ज आलू होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें। इसे बचने का तरीका यह भी है कि कभी कोई आलू सब्ज आ जाए तो उसके सब्ज हिस्से को काट कर फेंक दें। आलू को चिप्स, समोसे वगैरह की शक्ल में हम सब लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए एहतियात लाजिम करें और जब भी आप बाजार से आलू खरीदने जाते हैं तो लाजिम चेक करके सफेद आलू लें। नंबर 3, नटमेग। तीसरे नंबर पे नटमेग है जिसे आपने खाने से बचना है। ये मिसालों में इस्तेमाल किया जाता है। नटमेग को उर्दू में जायफल भी कहते हैं। इसकी खुशबू और बेहतरीन फ्लेवर की वजह से मिसालों में काफी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये हर्बल मेडिसिन में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के अलावा ये जिनसी कमजोरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत ही पोटेंट खूबियों की वजह से मिसालों और इलाज में ये थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके जो नुकसान देने वाले असरात होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब नटमेग या जायफल के ज्यादा खाने से क्या हो सकता है? इसमें एक कंपाउंड होता है जो जहरीला होता है जिसे मैरिस्टिसिन कहते हैं। अगर कोई ये कंपाउंड सिर्फ 2 मिलीग्राम खा ले तो उसे बुखार और सर दर्द हो सकता है। अगर कोई 7.3 मिलीग्राम तक खा ले तो वो बेहोश हो जाएगा, होश खो बैठेगा। और अगर कोई एक पूरा नटमेग खा लेता है तो एक मसला होता है जिसे नटमेग साइकोसिस कहते हैं, क्योंकि नटमेग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो साइको एक्टिव कंपाउंड्स की तरह एक्ट करते हैं। नटमेग के लिए एक बात डॉक्यूमेंटेड है कि किसी ने सिर्फ 2 जायफल इकट्ठे खा लिए तो उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए यह बहुत ही खतरनाक है। यह सिर्फ 1 मिलीग्राम तक महफूज है। याद रखना है, सिर्फ 1 मिलीग्राम रोजाना तक इस्तेमाल महफूज समझा जाता है, ना कि 1 ग्राम। नंबर 4, रॉ ग्रीन आलमंड। चौथे नंबर पे कड़वे, कच्चे और सब्ज बादाम है। सब्ज कच्चे बादाम जो आम तौर पे कड़वे भी होते हैं, इनके बारे में है कि इनमें कुछ मिकदार सायानाइड की होती है जो कि एक जहर होता है। एक बात यहां वाजे कर देते हैं, जो बादाम कड़वे नहीं होते अगर वो कच्चे और सब्ज होते हैं तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन सब्ज और जो कड़वे बादाम होते हैं
वो नहीं खाने। उनमें जो साइनाइड होता है वो एक ऐसा जहर है जो डेथ का सबब भी बन सकता है। ये खुलियों में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया पे असर करता है, जिसके बाद वहां से जो ताकत बननी होती है वो बंद हो जाती है। अगर आप सिर्फ 6 से 10 कड़वे बादाम खा लेते हैं तो इनसे भी जिस्म में जहर फैल सकता है और मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर कोई 50 कड़वे बादाम खा ले तो इससे हलाक भी हो सकता है। इससे कम मिकदार से भी बच्चों में पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए कड़वे बादाम बच्चों की पहुंच से दूर रखें, चाहे वो सब्ज हों या ना हो। आप मीठे बादाम इस्तेमाल करें या फिर पके हुए कड़वे बादाम किसी सेहत के मसले में जैसे पट्ठों में खिंचाव का होना, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होना या खांसी की मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर रहता है इनको पहले रोस्ट कर लें या इनको बॉयल कर लें। इस तरह इनमें जो साइनाइड का जहरीला असर होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। साइनाइड गलती से खाने से आप में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है या इवन सांस बंद हो जाता है। अब अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो आप हाइड्रोक्सीकोबालामीन इस्तेमाल करके साइनाइड के असर को कम कर सकते हैं और साथ में फौरन अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें और फौरी इलाज करवाएं। नंबर 5, ब्राउन राइस। 5वें नंबर पे ब्राउन राइस का बताएंगे। ब्राउन राइस के ज्यादा इस्तेमाल से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज्यादा होता है जो कि दिल के मुख्तलिफ अमराज और मसाने के कैंसर का बायस बनता है। ये आर्सेनिक इसमें इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो राइस जिस जमीन पर उगाए जाते हैं वहां पहले अमूमन या तो कॉटन की फसल होती है जिसको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, और आर्सेनिक उन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होता है जो ऑलमोस्ट हर फसल में ज्यादा होता है। मगर यही आर्सेनिक ब्राउन राइस में 160 गुना ज्यादा जज्ब हो जाता है और जो व्हाइट राइस हैं उनमें ये 1.5 गुना कम होता है। इसलिए ब्राउन राइस ज्यादा खाना कैंसर का सबब बन सकता है। अगर आप में आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है तो आपके नाखून पे सफेद लाइंस पड़ जाती हैं। ब्राउन राइस के बुरे असरात को खत्म करने के लिए आप ब्लू ग्रीन एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं, सिलीनियम इस्तेमाल करके बुरे असरात को खत्म या कम कर सकते हैं। नंबर 6, अंडरकुक्ड बीफ बर्गर। 6ठे नंबर पे अंडरकुक्ड बीफ बर्गर है। आप लो क्वालिटी के गोश्त से बना हुआ बर्गर इस्तेमाल ना करें, खासकर वो बीफ जिनमें थोड़ा बहुत खून होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के नुकसान देने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। जब भी आप बर्गर वाला बीफ खरीदते हैं और कच्चा होता है तो आप उसे फ्राई करने से पहले अच्छी तरह से चेक करें कि ये अच्छी क्वालिटी का है और साथ में ये भी मेक श्योर करें कि आप किसी अच्छे ब्रांड का खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लो क्वालिटी अंडरकुक्ड बीफ में एक बैक्टीरिया ज्यादा होता है जिसे ई कोलाई कहते हैं, और इसकी एक किस्म जिसे वीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई कहते हैं जो हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे किडनी फंक्शंस खत्म हो सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, हत्ता कि इसकी वजह से कोमा और डेथ भी हो सकती है। नंबर 7, फ्रूट्स सीड्स। 7वें नंबर पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फलों के बीज से रोकेंगे। इन फलों में आमतौर पे सेब के बीज वगैरह को नहीं खाना चाहिए। आड़ू के बीज हो गए, नाशपाती के बीज हो गए, इन सभी में किसी हद तक साइनाइड होता है जो आप में मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकता है। इनके खाने से हलाकत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और रोजाना खाते हैं तो इसके टॉक्सिक केमिकल्स आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर साइनाइड की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। इसलिए फ्रूट के अंदर का बीज कभी न खाएं। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।